जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी बहुत ही चाव से गुरु जी के सत्संग में ध्यान लगा रहे हैं और बेहद ही ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। गुरु जी यही चाहते हैं अपने सभी बच्चों से। संगत जी, आज भी मैं आपसे अपना एक खुद का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो गुरुजी ने मुझे अमृत वेला 3 बजे सुबह याद कराया और उसको सुनाने की आज्ञा दी। संगत जी, ये सत्संग तब का है संगत जी, जब गुरुजी ने अपनी सेवा मुझे बख्श दी थी और गुरुजी ने ये सत्संग शुरू करवा दिए थे। संगत जी, इस छोटी सी गुरुजी की कुटिया में कुछ भी ना होते हुए में सब कुछ है, क्योंकि वहाँ पर गुरुजी साक्षात बैठे हैं। संगत जी, मेरा 2 कमरों का छोटा सा घर होता था, जिसमें छोटा कमरा जिसमें मैं शादी होकर आई थी और उसी में मैं रहती थी मेरे बच्चों के साथ, और उसके साथ वाला कमरा थोड़ा बड़ा था, जिसमें मैंने अपने बच्चों का बेड लगा रखा था। और गुरुजी ने जब हम पर कृपा करी, अपनी रहमत बरसाई, तो मेरे अंकल और मुझे दोनों को साथ ही ये सेवा मिली थी। विजन में गुरुजी ने बताया कि एक कमरा खाली करो ते मैं इथे रवांगा, कि तू हर वीरवार दे वीरवार सत्संग करने। तो संगत जी, गुरुजी की बहुत कृपा हम पर बरसी और हमने वो कमरा खाली किया और गुरुजी यहाँ पर साक्षात विराजमान हो गए। और हर वीरवार कैसे सत्संग होते चले गए, कैसे संगत जुड़ती चली गई, संगत जी हमें खुद नहीं समझ आया। जैसा आप जानते हैं, कुछ ना होते हुए भी गुरुजी सब कुछ कर देते थे। अपने आप लंगर का प्रबंध हो जाता था, लंगर बन जाता था। संगत जी, गुरुजी ने ये सेवा मुझे बख्शी और जब गुरुजी ने मुझे विजन दिया था, तो वो यही था कि सेवा तू आप करनी है, लोका तो कुछ नहीं लेना। ते लोका दा बनिया होया नहीं लेना, तू ऐथे ही बनाना है। लंगर प्रसाद की सेवा वैसे गुरुजी के सत्संग में हमेशा यही सुना जाता है ना संगत जी, की सब लोग मिलके करते हैं और सब बड़े प्यार से अलग अलग प्रसाद, कोई चपाती प्रसाद लाता है, कोई दाल प्रसाद लाता है, कोई सब्जी प्रसाद लाता है, कोई चटनी प्रसाद, इस तरह मिलकर सत्संग की तैयारी होती है। लेकिन संगत जी, पता नहीं मेरे कर्मों के हिसाब से गुरुजी मुझ पर क्या काम कर रहे थे, मैं नहीं जानती। और गुरुजी महाराज ने मुझे कैसे ब्लेस किया, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी सेवा में लगाकर मुझे यही विजन दिया कि लंगर प्रसाद तू आप बनाना है। तो संगत जी, 13 साल से मैं गुरुजी का सत्संग करती हूँ हर वीरवार। और संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा है कि गुरुजी को तैयार भी करना होता है, गुरुजी की सेवा भी करनी होती है, गुरुजी का भोग प्रसाद, लंगर प्रसाद भी पूरा बनाना होता है। और संगत जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये प्रसाद हमेशा से गुरुजी खुद बनवाते हैं। संगत जी, मेरे को शुरू से आदत थी कि मैं कोई भी सब्जी बनाती थी तो उसको चख कर नमक जरूर टेस्ट करती थी कि इसमें नमक कैसा पड़ा है। तो जब गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी, तो मैं बड़ी ही विचलित होने लगी और मैंने परेशान होकर गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरे को तो नमक वगैरह टेस्ट करने की आदत है गुरुजी, मैं आपका लंगर कैसे बनाऊंगी, वो भोग होता है तो मैं कैसे करूंगी। मेरे मन में बहुत अलग अलग सी बातें आने लगी कि ये क्या करूंगी मैं। तो संगत जी, उसी रात को गुरुजी ने मेरे को विजन दिया, जिसमें गुरुजी ने मेरे को क्लियर बताया कि दाल विच 3.5 चम्मच नमक पा दें, सुखी सब्जी 3 चम्मच ते चटनी प्रसाद विच 1.5 चम्मच पा दें। तो संगत जी, ये वो पत्थर की लकीर है गुरुजी के वचन कि 13 साल हो चुके हैं, अगर मैं 1 किलो दाल भी बनाती हूँ, उसमें 3.5 चम्मच नमक मैं आंखें बंद करके डालती हूँ और वो अमृत बन जाता है। सूखी सब्जी प्रसाद कभी भी बनेगा, उसमें 3 चम्मच ही नमक पड़ता है और वो अमृत बन जाता है। कोई मतलब नहीं है कि उसकी कितनी क्वांटिटी है, क्या मात्रा है उस चीज की, बस वो शब्द याद हैं कि जो गुरु जी के अमृत वचन थे कि 3.5 चम्मच और 3 चम्मच और 1.5 चम्मच चटनी प्रसाद में। उस हिसाब से 13 साल से लंगर बनाती हूँ संगत जी। जब मैं एक छोटे कुकर में दाल बनाती थी, तब भी दाल में 3.5 ही चम्मच नमक पड़ता था, और आज जब बड़े पतीलों में लंगर बनाती हूँ तो भी 3.5 चम्मच में ही वे अमृत वाला स्वाद देता है।
तो संगत जी, ये है हमारे गुरु जी की कृपा, जो वक्त वक्त पर बता देते हैं कि वो साक्षात मेरे साथ मेरे करीब बैठे हैं और इस वक्त भी वो कितने प्यार से हम लोगों को देख रहे हैं। हम बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं कि हम सब मिलकर उनकी वडियाई कर और सुन रहे हैं। संगत जी, क्योंकि सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी अपना कल्याण कराकर बड़ी आसानी से चले जाते हैं। गुरु जी यही कहते थे। संगत जी, मेरी जैसे की सेवा थी कि लंगर प्रसाद किसी से नहीं लेना, तो कुछ वक्त बाद कुछ संगत ने मुझे फोर्स किया कि आंटी, हमें अच्छा नहीं लगता, आप इतनी मेहनत करते हो, आप इतना, हम हर हफ्ते आते हैं और इतना प्रसाद हम सब खा के छक के जाते हैं गुरुजी के घर से, और आपकी परिस्थिति भी ऐसी नहीं है, फिर भी हमें दुख होता है, आप हमें प्लीज सेवा दें और हम चपाती प्रसाद या सब्जी प्रसाद बना लाएंगे। मेरे लाख मना करने पर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आंटी, आप नहीं मान रहे हो, कोई बात नहीं, हम चपाती प्रसाद बना लाएंगे। क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये सेवा मना करी थी, तो कैसे वो सेवा पूरी हो जाती। तो संगत जी, ये सत्संग बेहद ध्यान से सुनिए, बहुत ही हैरान हो जाएंगे आप। एक बार की बात है संगत जी, यहाँ पर शिवरात्रि का सत्संग था, तो बेहद बहुत संगत आई हुई थी। एक आंटी ने बिना मुझसे परमिशन लिए, बिना गुरुजी के कहे, वो चपाती प्रसाद बड़े भाव से ले आई कि आंटी को दे दूंगी, आज संगत ज्यादा होगी तो आंटी भी थकेंगी, चपाती प्रसाद बना बनाया चला जाएगा तो ये प्रसाद बच जाएगा। वो अपने अच्छे भाव से सेवा कर दी, लेकिन मुझे मेरे कर्मों को कटवाना था, तो गुरुजी मेरे से कैसी सेवा ले रहे हैं वो गुरुजी जाने। संगत जी, वो आंटी चपाती प्रसाद लाए और उन्होंने किचन में सेवादार लगे हुए थे, तो वहां पर वो फॉइल में उन्होंने 40 चपाती प्रसाद गैस के पास बिल्कुल रख दिया और वो मुझे आकर बोली, आंटी प्लीज आज के लिए माफी, इस प्रसाद को बरता दीजिएगा। इतना कहकर वो आंटी वहां से सत्संग अटेंड करने अंदर कमरे में चली गई। अब संगत जी, पूरा सत्संग हुआ, संगत बेहद आती रही, बहुत संगत आने लगी और लंगर प्रसाद बरताते गए। तो एक सेवादार आंटी मेरे पास आती हैं और वो कहती हैं, आंटी आटा प्रसाद कम पड़ रहा है और संगत बहुत ज्यादा आ गई है, क्या करें। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से हम आटा ले आते हैं और आप लंगर कम मत पड़ने देना, आटा गूंथते जाओ और चपाती प्रसाद बनाते जाओ, गुरुजी का लंगर है, सादी दाल रोटी है, इसको बरताते जाओ, कम नहीं पड़ेगा वो, आप बस बनाते जाओ। तो संगत जी आटा लाए और उसी टाइम संगत ने आटा गूंथकर और चपाती प्रसाद बनानी शुरू कर दी। किचन में उस टाइम 4 सेवादार थे। संगत जी, सत्संग बहुत अच्छे से हो गया और जो आंटी चपाती प्रसाद लाई थी वो एंड तक रुके हुए थे। मैं किचन में गई, किचन में जाकर मैंने देखा कि सेवादार किचन को क्लीन कर रहे हैं सत्संग के बाद, और जैसे ही मैं किचन में गई हूँ तो गैस के पास वही 40 चपातीज जो वो आंटी लाई थी, वहीं के वहीं वो रखी हुई थी, बिल्कुल गैस के साथ जहां पर स्टार्टिंग में मैंने देखी थी। और संगत जी, मैंने वो चपाती प्रसाद उठाया और मैंने संगत सेवादारों से पूछा कि आपने ये क्यों नहीं बरताया, और सारे सेवादार हैरान हो गए कि आंटी हम सच बोल रहे हैं, यहाँ पर कोई पैकेट नहीं था, अभी तक कुछ भी नहीं था, ये आप आई हो तब ये पैकेट यहाँ पर नजर आया है, अदरवाइज आपकी छोटी ही किचन है, गैस के पास पैकेट रखा हुआ हमें क्यों नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल दिखाई देता, लेकिन वो गुरुजी ने उस समय वो पैकेट अदृश्य कर दिया, वहां से वो पैकेट ही नहीं नजर आया, ऐसा छलावा सा बना दिया गुरुजी ने, वो पैकेट वहीं पड़ा हुआ किसी को भी नहीं दिखा। और संगत आटा लेकर आई और आटा गूंधा और रोटी प्रसाद और बनाया गया और बरताया गया, लेकिन यहाँ पर लाया हुआ प्रसाद वो नहीं बरताया गया। तो वो आंटी जो चपाती प्रसाद लेकर आई थी वो रोने लगी और गुरुजी के पास आकर दंडवत प्रणाम करके उन्होंने क्षमा मांगी कि गुरुजी महाराज, मैं आपकी लीला समझ नहीं पाई, मुझे माफ करना, मैं नहीं जानती कि आप आंटी से इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं, और मैं तो बस अच्छे भाव से चपाती प्रसाद लाई थी, लेकिन मैं आपसे भूल बख्शाना चाहती हूँ कि आपकी आंटी ने मुझे बताया था कि गुरुजी की परमिशन नहीं है मुझे प्रसाद लेने की, मुझे खुद ही बनाना होता है, तब भी मैं लाई, तो मुझे आप क्षमा करें। संगत जी, वो आंटी हैरान हो गए, हम सब हैरान हो गए, तब हमें पता चला संगत जी की टेलोपैथी क्या होती है, वरना हम इतनी प्योर सोल नहीं है कि गुरुजी हमारे से बातें करें, लेकिन गुरुजी वो विचार मन में डालते हैं वक्त वक्त पे कि वो क्या करवाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, और क्या सही है और क्या गलत है, हमें किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं अपना कनेक्शन मेरे नाल जोड़ो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ और टोटल सरेंडर करो,
फिर देखो नजारे। तो संगत जी, गुरुजी ने ऐसी कृपा करी और सारी संगत हैरान हो गई कि वो पैकेट ही गायब हो गया। बाद में हमने वो गुरुजी के चरनी लगा के चपाती प्रसाद वो आंटी को दिया और कहा आप ये गरीबों में बांटो और अपने घर में भी इसको प्रसाद के तौर पर ले जाकर बरताओ। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। इसी तरह संगत जी, जिस वक्त गुरुजी ने मेरे को ये सेवा बख्शी थी कि 1 किलो दाल चाड़ेगी, वो भी लोग की दुनिया खा के जाएगी। संगत जी, दुनिया हैरान हो जाती थी कि 1 किलो दाल, हम ऐसे ही कोई मेहमान घर में आ जाए तो हम लोग 1 किलो 1.25 किलो राजमा उड़द पंजाबी लोग हम खुला बना लेते हैं, लेकिन संगत जी वो 1 1 किलो दाल कितने सालों तक बनती रही और 1 किलो दाल में 20 लोग भी खाते थे और 80 लोग भी खाते थे। इस तरह मुझे पूरी तरीके से पता चलता गया कि ये सत्संग मैं नहीं करती, ये सत्संग हमेशा गुरुजी करते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है, हम इस दर पर सिर्फ उनके सेवादार बनकर बैठे हुए हैं और सारी सेवा वो आप कराते हैं, इंतजाम वो आप कराते हैं, हर चीज का उनको खुद से पता है कि क्या कैसे करना है। इसी तरह संगत जी, एक दिन की बात है, मैं गुरुजी को हमेशा सजाती हूँ, मुझे बहुत शौक है, मैं गुरुजी को तरह तरह के सुंदर पोशाकें पहनाऊं और जो भी मेरी गुंजाइश होती है मैं उस हिसाब से ही गुरुजी को सजाती हूँ। संगत जी, मैं देखती थी कि गुरुजी के दरबार इतने फूलों से सजाए जाते हैं, मगर मेरी ऐसी नहीं है कंडीशन कि मैं बहुत महंगे फूल खरीदूं और गुरुजी का दरबार सजाऊं। तो मैं वक्त वक्त पर प्लास्टिक के फूल ही ले लेकर थोड़े थोड़े इकट्ठे कर लेती थी और दरबार उन्हीं से सजा देती थी और मेरे मन को संतुष्टि हो जाती थी कि मेरे गुरुजी फूलों में बैठे हुए हैं। और संगत जी, वो प्लास्टिक के फूलों से भी सत्संग के वक्त पर ऐसी महक आती थी, ऐसा आनंद आता है कि वो ऐसे झोंके आते हैं तरह तरह के फूलों के कि जैसे पता नहीं कौन कौन से तरह तरह के भांति भांति के फूल गुरुजी के मैंने दरबार में लगाकर सजा दी हूँ। गुरुजी ने मुझे कभी भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उनको कैसा कपड़ा पहना रही हूँ या मैं उनको प्लास्टिक के फूलों से दरबार सजा रही हूँ। संगत मिलके कभी कभार फूल प्रसाद ले आती हैं, वो चरणों में चढ़ा देते हैं, लेकिन मैं गुरुजी का दरबार हमेशा प्लास्टिक के फूलों से ही सजाकर खुश हो लेती हूँ संगत जी। और मेरे गुरुजी उसी में बहुत मोहित हो जाते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत प्यार से गुरुजी बैठकर दर्शन भी देते हैं और मुझे वही फील करवा देते हैं कि जैसे मैं बहुत सारे फूलों से गुरुजी को सजा कर बैठी हूँ, मेरे गुरुजी उसी में बैठे हैं और वही हवा के झोंके खुशबू से भरे हुए हमारे अंदर तक की आत्मा को पवित्र कर रहे हैं। ऐसे ही गुरुजी हमेशा कृपा करते हैं। संगत जी, जब मैं गुरुजी को तैयार करती हूँ, मैं गुरुजी से बातें करती रहती, गुरुजी आप क्या पहनेंगे, गुरुजी आप ये वाला चोला पहनोगे या ये पहनोगे। हम आपस में ऐसे बातें करते हैं जैसे हर बात का जवाब मन में मिल जाता है। गुरुजी क्या चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, क्या बनवाना चाहते हैं। ऐसी संगत जी, गुरुजी हमारी कितनी परवाह करते हैं, आप ये सोचिए। एक बार मैं गुरुजी के कमरे में, ऊपर परछत्ती है, उसमें फ्लावर्स वगैरह आर्टिफिशियल मैं गुरुजी के दरबार के वहां रख के रखती हूँ और सजावट का सामान। एक दिन कुछ संगत को यहाँ पर बुलाया गया कि गुरुजी के दरबार की हम मिलकर सफाई कर देते हैं, थोड़े फैन वगैरह साफ कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी के कमरे में बड़ा फैन लगा हुआ है, तो मैं सीढ़ी के ऊपर चढ़ी और वो जो परछत्ती है, फैन के 2 परों के बीच में से हमें उस परछत्ती का दरवाजा खोलना होता है पंखे को पकड़कर और उसमें से सामान निकालकर उसको बंद करना होता है, क्योंकि वो इतना बड़ा कमरा नहीं है गुरुजी का। तो मैं ऐसे ही ऊपर खड़ी हुई थी और सामान निकाल रही थी। जो फैन का स्विच है वो कर्टन के पीछे था। अचानक से मैं उस परछत्ती के अंदर से सामान निकाले, वास निकाले, फ्लावर्स निकाले, तो वो जो बड़ा फैन का एक सिंगल पर बार बार मेरी गर्दन से आकर टकराता था और पीछे हो जाता था, आता था, टकराता था और पीछे हो जाता था। तो नीचे खड़ी हुई संगत ऊपर देखकर कहने लगी, आंटी क्या अजीब सी चीज हो रही है, ये पर बार बार आपकी गर्दन को टच करता है और पीछे चला जाता है, ये क्या हो रहा है। मैंने कहा ऐसी हवा से हो रहा होगा आंटी, कुछ नहीं है। और वो पर अपने आप जैसे कोई उसे पीछे कर देता था, मेरी गर्दन को बचा लेता था, ऐसा कुछ हो रहा था। और संगत जी, मैंने सामान निकाला और परछत्ती का दरवाजा बंद करके जैसे ही मैं नीचे हुई, सीढ़ी के 2 स्टेप मैं नीचे उतरी, मेरा गर्दन पंखे से नीचे हुआ और वो फुल स्पीड में फैन अपने आप चल पड़ा। संगत जी, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने देखा कि एक आंटी दीवार की तरफ डेस्क लगा के खड़ी हुई, तो उनकी पीठ से टच होकर पंखे का स्विच ऑन हो गया था। और संगत जी, गुरुजी इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, गुरुजी वो फैन ऑन हो चुका था, हमें किसी को खबर नहीं थी, वो मेरी गर्दन उड़ा सकता था, लेकिन हम गुरुजी के सेवादार हैं, गुरुजी की जिम्मेवारी है, गुरुजी के बच्चे हैं,
वो पल पल अंग संग सहाय होते हैं, हर पल हमारी रक्षा करते हैं। और वो जो 3 बार वो पर मेरी गर्दन से टकरा कर पीछे गया, वो और कुछ नहीं, वो मेरे से टकराया, गुरुजी ने उसको पकड़कर पीछे करा ताकि मुझे चोट ना लग सके। संगत जी, इतना शुक्राना है गुरुजी का, हम सब हैरान हो गए। 15 मिनट तक हम सब सेवादार जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करते हुए रोने लगे दरबार में बैठ के। गुरुजी इतनी कृपा कर सकते हो, इतनी मेहर है आपकी, इतना प्यार है आपको अपने बच्चों और सेवादारों से। संगत जी, वो इतना फराटेदार स्पीड में पंखा चला कि हम सब की रूह कांप गई कि अगर गुरुजी 3 बार वो पर को पीछे ना करते तो आंटी तो आज गई थी। लेकिन हमारे गुरुजी हैं, इतने प्यारे गुरुजी हैं, इतना इतना ध्यान रखते हैं। संगत जी, यही वो शक्ति है जो हमेशा अंग संग सहाय रहती है, हमें हर परेशानी से बचाती है, अपने उस सुरक्षा के घेरे में रखती है। मैं वही कहती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी, पहले संगत को लगता है, मुझे भी लगता था कि मैं गुरुजी से पहले क्यों नहीं मिली। अगर और 2 साल पहले गुरुजी मुझे अपने चरणों में जोड़ लेते तो मैं उनके श्री चरणों के दर्शन कर पाती और उनसे मिल पाती, उनसे बात कर पाती, उन्हें उनके चरणों में गिरकर उनसे बात करती, उन्हें अपने दुख सुनाती। पर लेकिन अब समझ आता है गुरुजी का ये लीला गुरुजी ने क्यों रची, गुरुजी ने मुझे बाद में क्यों जोड़ा। क्योंकि गुरुजी भी जानते थे कि अगर गुरुजी मुझे पहले मिल गए होते तो शायद मैं उन्हें जाता हुआ ऐसे देख भी ना पाती, और मैं खुद भी सच कहती हूँ, मैं अपने प्राण दे देती। क्योंकि मुझे किसी दुनिया के इंसान का मोह नहीं है। जो जगह मेरे दिल में दुनिया में मेरे गुरुजी की है, मैं नहीं जानती अगर वो वक्त मेरे नजरों के सामने होता तो मैं खुद के साथ क्या करती। मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी गुरुजी को जाता देख। लेकिन अब हम जो बाद में जुड़े हुए लोग हैं, हमें अब यही एहसास होता है कि गुरुजी जैसे हमें मिले थे वो वैसे ही हमारे साथ हैं और कभी हमारे से दूर नहीं हुए। और गुरुजी ने ये एहसास कभी होने भी नहीं दिया। क्षण क्षण में वो दर्शन देते हैं, क्षण क्षण में वो बात करते हैं, क्षण क्षण में वो हमारी हर समस्या का हल निकाल डालते हैं। तो कैसे मान लो कि गुरुजी नहीं है। गुरुजी हर वक्त अंग संग सहाय हैं, बस जरूरत है तो उस दिल से, उस प्यार से उनको पुकारने की और टोटल सरेंडर करने की। तो यही भाव है गुरुजी के, और वो यही चाहते हैं हमारे से भी कि संगत जी, सत्संग आप जरूर करें और बहुत ही भोले भाव से साधारण तरीके से सत्संग करें। संगत जी, जिस वक्त गुरुजी ने इस कमरे में जगह बोली थी कि ये कमरा खाली करो और यहाँ सत्संग शुरू होंगे, गुरुजी ने वही विजन जो दिखाया था मुझे 13 साल पहले कि लाइनें लग जाएंगी, और आज वही दिन है संगत जी की लाइनें लग जाती हैं दर्शन करने के लिए। गुरुजी की महिमा हर जगह बहुत तेजी से फैल रही है। गुरुजी के करिश्मे, गुरुजी की लीला बढ़ती जा रही है। गुरुजी इतना दुनिया को ब्लेस करते हैं, इतनी दुनिया की परवाह किए बैठे हैं, वो अपरंपार है, उनको समझ पाना बहुत कठिन है संगत जी, बहुत कठिन है। और जिन गहराइयों से दिल में वो उतर जाते हैं ना संगत जी, उसके बाद किसी दुख का कभी कोई एहसास नहीं होता। कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो हमें छू पाए। परेशानियां भी डरने लगती हैं कि आखिर इसके सिर पर ऐसा है कौन जो ये कभी डरती नहीं है। अब जाके गुरुजी ने ऐसा बना दिया है संगत जी कि किसी चीज से डर नहीं लगता, किसी चीज की परवाह नहीं होती। बस मुंह से यही निकलता है, अरे कोई नहीं, गुरुजी है ना, सब ठीक होगा। और हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए गुरुजी कहते हैं, क्योंकि जितना हम पॉजिटिव रहते हैं उतनी ही गुरुजी की ब्लेसिंग तेजी से हमारे पास आती है और गुरुजी भी प्रसन्न रहते हैं। तो संगत जी, इसी तरह भोले भाव से गुरुजी का सत्संग करें, क्योंकि गुरुजी को कुछ भी नहीं चाहिए। गुरुजी सिर्फ हमारे भाव देखते हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि घर में सत्संग करो, भले ही 4 लोग बैठकर सत्संग करो, लेकिन घर में सत्संग करो। संगत जी, आपको मैं बताती हूँ, सत्संगों में गुरुजी के जल प्रसाद की बोतलें होती हैं। मैं कुछ महीनों तक तो सत्संग मैंने किया तो मैं कार्टन लाती थी जल प्रसाद का और बरताती थी। धीरे धीरे मेरी गुंजाइश वो भी नहीं थी। मैंने ग्लासेस में, घर के ग्लासेस में थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद संगत को देना शुरू करा, और 13 साल से उसी साधारण तरीके से एक इस छोटी सी कुटिया में गुरुजी साक्षात बैठे हैं, और इसी साधारण तरीके से थोड़ा सा जल घर से ही संगत को दिया जाता है। चाय प्रसाद भी घर में ही बनता है, यही सिंपल सी दाल रोटी चटनी, यही प्रसाद गुरुजी भोग लगाते हैं। कोई तीज त्योहार हो, गुरुजी इसी भाव से बस यही भोग लगाते हैं। कभी गुरुजी ने इस घर में ऐसी कभी की मिठाइयां बड़ी बड़ी थाल बट रहे हो, बहुत बहुत लंगर हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ संगत जी। सिर्फ शब्द गुरबानी सुनाकर गुरुजी एक दाल रोटी खिलाकर 13 साल से संगत का कल्याण कर रहे हैं। इसी तरह संगत जी, जितना सिंपल हो सके, जितने सिंपल तरीके से हो सके सत्संग करें।
कई संगत सोचती है कि हम कैसे गुरुजी को बुलाएं, कैसे गुरुजी का सत्संग करें। संगत जी, आप एक लॉकेट प्रसाद भी रख देंगे ना, एक कॉर्नर पे उसके आगे भी जोत जला देंगे और घर में बना हुआ कोई भी साधारण सा प्रसाद आप जो घर में बनाओ वो भोग लगा देंगे। गुरुजी ऐसे प्यार से बैठ जाते हैं खाने के लिए संगत जी। और मैंने जब संगत से ये पूछ के सत्संग शुरू किए थे, उस वक्त संगत जी मुझे वही भाव आता था जैसे कि मैं शबरी हूँ और मेरे घर में श्री राम आ गए हैं, और शबरी के तो जूठे बेर भी श्री राम ने बड़े प्यार से ग्रहण किए थे। इसी तरह मैं उनको कोई पकवान नहीं खिला पाती, लेकिन जो तिल फूल बना पाऊँ गुरु जी उसी को अमृत बना देते हैं और वही भोग लगाते हैं। ये लीला गुरु जी की अपरंपार है और सदियों से चली आ रही है। शुक्राना गुरु जी ऐसी सेवा से जोड़ने का, शुक्राना गुरुजी अपने चरनी लगाने का, शुक्राना गुरुजी ये भाव देने का कि अब दुनिया में आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस सेवा को आगे बढ़ाना है, आप मेरी मदद करें और मेरी हेल्प के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी लोगों तक शेयर करें ताकि मैं इस सेवा को आगे बढ़ा सकूं, क्योंकि मेरे लिए ये सेवा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।